यू ऑल वेलकम टू ड्यू पिक बाय अरीब। आज हम करने वाले हैं कंपनी लॉ, जो कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम का सब्जेक्ट है, उसकी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इसके पूरे सिलेबस के बारे में। तो पहली वीडियो है, इसके अंदर आपको मीनिंग ऑफ अ कंपनी और फीचर्स ऑफ द कंपनी बताए जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आ जाती है मीनिंग ऑफ अ कंपनी। कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू एंगेज इन ऑपरेट अ बिजनेस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। या ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है, या आप इसे याद कर सकते हैं। मतलब कंपनी क्या होती है? एक लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर एक कंपनी, जो एक लीगल एंटिटी स्टार्ट करते हैं, लीगल एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी। वो बिजनेस कैसा भी हो सकता है, कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल। ठीक है, ये इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि मेंबर्स से अलग होती है। यानी कि इसकी खुद की एक लीगल एंटिटी होती है, जो इसके मेंबर्स होते हैं उनसे अलग खुद की लीगल एंटिटी होती है। दिस सेपरेशन मीन दैट द कंपनी इटसेल्फ कैन ओन प्रॉपर्टी, इनकर डेट्स यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। यानी कि कंपनी अपने नाम पर कुछ भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, किसी को उधार दे सकती है, किसी से उधार ले सकती है। ठीक है, किसी मतलब एक तरीके से इंसान की फॉर्म में काम करेगी। इसको मतलब इंसान ही समझा जाएगा कंपनी को। ठीक है, वो किसी को भी मतलब कोई भी कंपनी कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर सकती है, कुछ भी उधार वगैरह देना लेना कर सकती है। तो यही थी मीनिंग ऑफ अ कंपनी। ठीक है, डेफिनेशन थी इसकी। अब सबसे पहले आता है फीचर ऑफ अ कंपनी, यानी कि फीचर्स में सबसे पहले आता है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, कंपनी द डिस्ट्रिक्ट लीगल एंटिटी सेपरेट्स फ्रॉम इट्स मेंबर। यानी कि कंपनी की एक अपनी पहचान होती है, अपने मेंबर्स से अलग होकर उसकी एक खुद की लीगल आइडेंटिटी होती है। इस फीचर का मतलब क्या होता है कि कंपनी कोई भी एसेट ओन कर सकती है, कोई भी लाइबिलिटी इनकर कर सकती है। ठीक है, कंपनी के खुद के एसेट, खुद की लाइबिलिटी भी हो सकती हैं, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मतलब बिना शेयर होल्डर की मदद से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, क्योंकि उसकी अपनी एक खुद की लीगल आइडेंटिटी है, खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, दूसरा होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं या फिर शेयर होल्डर होते हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। यानी जितने के उन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, उनकी लाइबिलिटी वहीं तक लिमिटेड होती है। अगर मान लो कंपनी इन द फ्यूचर लूट जाती है, कुछ फ्रॉड वगैरह हो जाता है कंपनी के साथ, तो कंपनी में जो पे करना होगा ना, तो शेयर होल्डर्स ने यानी मेंबर्स ने जितना भी पैसा डाल रखा होगा, उनका सिर्फ उतना ही पैसा डूबेगा, उनको कुछ एक्स्ट्रा पे करने की और ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब ये होता है अगर किसी भी कंपनी के मेंबर या फिर शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, तो कंपनी रुक नहीं जाती। ठीक है, या फिर कोई क्या नाम है इंसॉल्वेंट हो जाता है, रिटायर हो जाता है, इससे कंपनी पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कि इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर जो है वो फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकती है। इसकी वजह से इसकी अगर जब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, तो लिक्विडिटी हमारी अच्छी होती है और इन्वेस्टमेंट में हमें क्या होती है? आसानी होती है। और कॉमन सील, जैसे कि इंसान कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साइन करता है, ऐसे ही कंपनी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिया, तब कंपनी के साइन नहीं होते, कंपनी की एक कॉमन सील होती है। ठीक है, वो एक टाइप के कंपनी के सिग्नेचर समझ लो। अगर आपको किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर कंपनी के सिग्नेचर चाहिए, तो आपकी वो कॉमन सील लगा दी जाती है उस पर। इसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी कि ओनर्स अलग होते हैं कंपनी के और मैनेजमेंट अलग होती है। जो शेयर होल्डर होते हैं, वो जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन है वो नहीं संभालते। उनका काम क्या होता है? बस उन्होंने तो शेयर खरीद के कंपनी के छोड़ दिए। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो शेयर होल्डर मतलब बैठ के डिसाइड करते हैं कि कंपनी का BOD कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होगा, वही उसके क्या नाम है डेली मैनेजमेंट संभालेगा। ठीक है, और कॉर्पोरेट विल, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट विल रिफर टू द लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड इट शेयर होल्डर। यानी कि शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में जो भी डिस्टिंक्शन होती है, वो क्या होती है? कॉर्पोरेट विल बताती है हमें। ये कॉर्पोरेट विल जो होती है, ये कोर्ट लिफ्ट भी कर सकता है। अगर क्या नाम है कुछ मिसकंडक्ट होता है, फ्रॉड होता है, तो कंपनी क्या नाम है ये चेक करने के लिए कि किसी मेंबर ने या फिर किसी शेयर होल्डर ने तो फ्रॉड नहीं करा, ये चेक करने के लिए कंपनी वो जो जुडिशरी होती है वो कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर सकती है। लास्ट आता है आपका रेगुलेशन एंड कंप्लायंस। कंपनी को मतलब जो भी उसके रेगुलेटरी ओवरसाइट वगैरह होती हैं, जितने भी लॉज रेगुलेशंस वगैरह हैं, उन सबको मतलब मानना पड़ता है। और जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होते हैं, टैक्स ऑब्लिगेशन होती है, कंपनी को सभी लॉज वगैरह कानून मानना होता है। तो यही था गाइज आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, तो मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस लाता रहूँगा, और ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन शॉर्ट वीडियोस में आपको समझाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।